हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का 11 चैप्टर जो कि है एयर अराउंड अस। ठीक है, थोड़ा पढ़ते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 6 दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रिक्वायर एयर। सारे जो जीव जंतु होते हैं उनको क्या है, एयर की ज़रूरत होती है जीने के लिए। बट हैव यू एवर सीन एयर? पर क्या आपने एयर देखी है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस। आपने एयर कभी नहीं देखी होगी, बल्कि आपने उसको फील किया होगा, उसके प्रेजेंस को, कि वो है, उसको आप फील किया है। You notice it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on the clothes line sway. आपने देखा होगा ट्रीज जो होते हैं वो ऐसे से हिलते हैं, जब हवा चलती है तो वो हिलते हैं। जो आपकी क्लोथ्स है वो भी हिलते हैं सूखते टाइम। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है एयर की वजह से। चलिए, बस इतना बहुत है इसमें जानने के लिए। ठीक है, एक और चीज़, द मूविंग एयर मेक इट पॉसिबल यू। और जो मूविंग एयर होती है, मूविंग एयर जो है मतलब कि जो एयर मूव कर रही होती है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फ्लाई भी कर सकते हो काइट को। आप काइट को फ्लाई कर सकते हो, उड़ा सकते हो। एयर नहीं चल रही होती है तो अच्छे से आपकी काइट उड़ नहीं पाती है। ठीक है, विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। आपने देखा होगा अपनी मम्मियों को गेहूं साफ करते हुए। ठीक है, वो ऐसे क्या करती है, वो साफ़ करती है उसको ऐसे ऊपर थोड़ा फेंक फेंक कर, तो उसको हम क्या कहते हैं, विनोइंग करना। विनोइंग से क्या होता है, विनोइंग से आप जो उसमें चाफ होता है वो सेपरेट होता है ग्रेन से। मतलब कि गेहूं में जो हमारा अनवांटेड मटेरियल होता है, मतलब जो डस्ट होती है, जो बेकार चीज़ें होती है, वो वहाँ से रिमूव होती है। किसकी हेल्प से? विनोइंग की मदद से। तो ये विनोइंग ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा, कब ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा? जब एयर मूव कर रही होगी। You may have noticed that during storms of wind blows at a very high speed, it even if जब बहुत ही ज़्यादा तूफान आ रखा होता है, बहुत ही तेज़ आंधी आ रखी होती है, तो आपके ट्रीज भी जो है रूट से उखल कर निकल के गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब। और क्या होता है, जो आपके रूफ टॉप्स होते हैं, जो आपके ऊपर आपने एक तरीके की टीन वगैरह जो होती है आपके गैराज में और आपके छतों पर, जो आपने ये माइका वगैरह लगवा रखी होती है, वो सब भी क्या होती है, उड़ जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि हाई स्टॉर्म की वजह से और हाई विंड ब्लो की वजह से। अब देखिए, ये आपने, ये वाली चीज़ें आपने बचपन में खेला होगा। इसे क्या बोलते हैं? फिरकी। अब ये जो फिरकी होती है अलग अलग तरह की होती है। इसमें देखिए थोड़ा सर्कुलर वे में कर्व थोड़ा ज़्यादा है, इसमें यहाँ पर ट्रायंगल शेप में बन रही है, यहाँ पर ये स्क्वायर शेप में बन रही है। चलिए, लेट अस मेक अ फिरकी ऑन योर ओन। अब हम क्या है, फिरकी अपने आप बनाएंगे। इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। अब आपने क्या है, स्टिक को बनाया है, स्टिक को होल्ड करा है फिरकी की। अब उसे अलग अलग डायरेक्शन में आपने रख दिया है। रखने के बाद मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन डज द फिरकी रोटेट। अब आप क्या करोगे, ये जो आपने फिरकी बना ली है उससे आप अलग अलग थोड़े डायरेक्शन में उसकी जगह चेंज करोगे और उसको रख कर देखोगे। अब उससे क्या होगा, फिरकी जो है रोटेट अगर होती है तो इसका मतलब वहाँ पे मूविंग एयर है, वहाँ पे मूविंग एयर है। और अगर ये रोटेट मतलब घूमती नहीं है तो वहाँ पे मूविंग एयर नहीं है। चलिए, हैव यू एवर सीन अ वेदर कॉक? इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट अ प्लेस। अब आपने क्या देखा है इस तरीके का क्लॉक? ये जो कॉक नहीं होती, सॉरी क्लॉक नहीं होती है, ये होती है कॉक। अब ये जो कॉक है ये हमको वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये बताती है कि जो हमारी एयर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है, इसके बारे में ये हमको बताती है। तो इसको याद रखना कि वेदर कॉक जो है, वेदर कॉक बताता है, शो करता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग एयर उस जगह पे, एट दैट प्लेस। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या एयर हमारे चारों तरफ होती है? क्लोज योर फर्स्ट, क्लोज यू योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इट इन इट? नथिंग, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। टेक एन एम्प्टी बॉटल, ओपन बॉटल, इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग? अब आपने क्या करा है, आपने एक बॉटल ली है जो कि खाली है। तो अब आप ये देखिए कि क्या वो अंदर से सच में खाली है या उसके अंदर कुछ है। टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट डाउन इट नाउ। अब आपने क्या देखा कि उसमें कुछ नहीं है।
अब आप क्या करोगे, उस बॉटल को डिप करोगे, डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर एज शोन इन फिगर दिस। अब आप क्या करोगे, इस बॉटल को पानी के अंदर, जहाँ आपका ढक्कन लगता है उधर से, जहाँ पे आपकी कैप का बॉटल का ढक्कन माउथ होता है, उधर से आप इसको पानी में, पानी के कंटेनर में डाल देंगे। अब जब आप डालेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि डज वाटर, क्या पानी उसके बॉटल के अंदर गया। अगर बॉटल खाली थी तो पानी को अंदर जाना चाहिए था, पर वो नहीं गया। क्यों नहीं गया वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो उसके बाद क्या करा, इन्होंने अपनी बॉटल को क्या करा, थोड़ा सा टेढ़ा करा। थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद जो है वाटर अब एंटर करा बॉटल में। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल। जब पानी अंदर जा रहा है तो आपको दिखाई देगा कि बबल्स भी बाहर आ रहे हैं। ये देखिए, ये क्या है, बबल्स बाहर आ रहे हैं। और हियर एनी बबली साउंड, और आपको क्या है, एक तो बबल्स दिखाई देंगे और एक आवाज़ भी सुनाई देगी। कौन सी साउंड होगी वो होगी बबली साउंड, बबली साउंड। अब आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। यस, यू आर राइट, इट इज़ एयर। ये किसकी वजह से है, एयर की वजह से है, दैट जो कि बॉटल में प्रेजेंट थी। मतलब बॉटल खाली नहीं थी, बॉटल में एयर थी। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, इन फैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली। वो पूरी की पूरी तरह से एयर से फिल्ड थी। When you turn it upside down, that is why you notice that water does not enter the bottle. इसीलिए क्या हुआ, जब आपने बॉटल को सीधा पानी के अंदर डाला तो बॉटल में पानी गया ही नहीं। ठीक है। When it is pushed in an inverted position, पर जब आपने बॉटल को टेढ़ा करा, so there was no space for air to escape। ठीक है, सॉरी। तो जब आपने बॉटल को सीधी तरीके से, इस तरीके से ऊपर से नीचे जब डाला था पानी के अंदर, ये पानी के अंदर आप बॉटल को डाल रहे हो, तो वो उसको जो अंदर एयर थी ना, जो इस कंटेनर में, इस बॉटल के अंदर एयर थी, उसको बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिली। बाहर निकलने की जगह नहीं मिली तो वो पूरी तरीके से बॉटल पानी से भरी, सॉरी एयर से भरी हुई है, तो उसके अंदर पानी कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। वैन द बॉटल वॉज टिल्टेड, पर जब आपने बॉटल को टिल्ट करा, मतलब थोड़ा टेढ़ा करा, तो जो एयर थी वो बाहर आई। किस फॉर्म में आई, बबल्स के फॉर्म में आई। और जो वाटर था वो भरा किसके अंदर, जहाँ से एयर हमारी बाहर आती गई, जहाँ पर खाली जगह होती रही, तो वहाँ वहाँ पानी अंदर भरता गया। किसके अंदर, बॉटल के अंदर। हो सकता है ये बात आपको अच्छे से, मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं भी होगी तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके फिर से सुनिएगा। दिस एक्टिविटी शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इससे हमको ये पता चलता है कि जो आपकी एयर है उस वो भी हमारा क्या स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। एयर जो है ऑक्यूपाई करती है किसको, स्पेस को। ठीक है, आगे देखते हैं। इट फिल ऑल द स्पेस इन द बॉटल। जो एयर होती है वो बॉटल में सारे स्पेस को उसने कवर कर लिया, फिल कर लिया। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वो हमारे चारों तरफ है। कौन, एयर। एयर का कोई कलर नहीं होता है, नो कलर, एंड वन कैन सी थ्रू इट, और हम लोग उसके आर पार देख सकते हैं। वो क्या होती है, एयर होती है। एयर हैज़ नो कलर, और एयर क्या होती है, वो होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। एयर में कोई कलर नहीं होता है, एयर हर जगह प्रेजेंट होती है, और एयर क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी जो अर्थ है वो किससे सराउंडेड है, वो किससे घिरी हुई है, वो घिरी हुई है बहुत पतली लेयर से, एयर की लेयर से सराउंडेड होती है। ये लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर। ये जो लेयर है वो कहाँ तक चल रही है, बहुत किलोमीटर तक है। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपर, जैसे कि आपकी अर्थ है, जो भी आपकी, एक मिनट, अब ये जो आपकी अर्थ है तो इससे बहुत मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आपका क्या है, यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है आपकी एटमॉस्फेयर। क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहेंगे दिस लेयर एक्सटेंड्स, दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसे आप याद रखेंगे, एटमॉस्फेयर कहाँ पर है, मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये है क्या, थिन लेयर ऑफ एयर। क्या है,
थिन लेयर ऑफ एयर। ठीक है। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहेंगे, उसी तरीके से जो एयर है वो रेयर होती रहेगी, मतलब कम होती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन थिंक, अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर एक माउंटेनर है जो कि कैरी किया हुआ है उसने ऑक्सीजन सिलेंडर विद हिम। इस आदमी ने पीछे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया और वो क्या कर रहा है, हाइट पर जा रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, माउंटेन पर चढ़ रहा है। नाउ यू कैन थिंक माउंटेनर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। जब वो चढ़ रहे होते हैं, मतलब क्लाइंब कर रहे होते हैं, क्लाइंब का मतलब क्या है, चढ़ना। जब वो चढ़ रहे होते हैं माउंटेन्स पर, तो वो हाई ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या है ना बेटा, हाइट पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो O2 होता है उसकी कमी हो जाती है। व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ। अब बात करते हैं कि एयर किससे बनी होती है। Until the 18th century, people thought that air was just one substance. Experiment have proved that it is really not so. पहले के टाइम पे लोग वाग सोचते थे कि एयर सिर्फ एक ही चीज़ से बनी है, बल्कि ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। एयर क्या होती है, एयर होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आपको क्या पढ़ना है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। व्हाट काइंड ऑफ, अब मिक्सचर किस तरीके का मिक्सचर है वो हम पढ़ेंगे बाद में, देखते आगे। एक चलिए ठीक है, कंपोनेंट्स यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया बताने कि एयर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस क्या क्या चीज़ें से मिलकर वो हमारी एयर बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया इन्होंने, वाटर वेपर। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर। एयर में क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं। वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद द कूल सरफेस, जब एयर कूल सरफेस से किसी ठंडी चीज़ के साथ कॉन्टेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती है। एयर अगर किसी ठंडी चीज़ के साथ कांटेक्ट में आएगी, एयर अगर कांटेक्ट में आती है कूल सरफेस के साथ, तो वो क्या होगी, कंडेंस हो जाती है। कंडेंस मतलब जम जाती है थोड़ा। एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस, और आपको क्या दिखाई देगा कि ड्रॉप्स दिखाई देंगी कूल सरफेस पे। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सर्दियों में आप देखते हो शीशे होते हैं, ठीक है। सर्दियों में जब सुबह आप उठते हो तो एयर जब हमारी शीशे से टकराई है, कांटेक्ट में आई है, क्योंकि ठंडा हो रहा होगा ये मिरर, ये शीशा क्या हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा। खिड़कियों के शीशे की मैं बात कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगी कि कुछ भी आपको यहाँ से दिखाई ही नहीं देगा, और नीचे आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, यहाँ पे ये जो एयर थी वो आपके खिड़की के साथ, शीशे के साथ, खिड़की के शीशे के साथ कंडेंस हुई, और उसने क्या फॉर्म करा, वाटर। वाटर वहाँ पे अपीयर हुआ, दिखाई दिया, कहाँ पर, कोल्ड सरफेस पर। कोल्ड सरफेस यहाँ पे क्या था, यही शीशा जो खिड़की का था, जो कि सर्दियों के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल। अब जो आपने पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में, तो उस वाटर साइकिल के लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ एक क्या है, वाटर वेपर इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, वाटर साइकिल के लिए। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की बात हम करेंगे यहाँ पे। सेकंड चीज जो है यहाँ पर वो है ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ। आपने क्या करा है ना, टीचर के प्रेजेंस में आपको ये करना है कि दो कैंडल्स आपने ली है, उनको जला दिया है। लाइट बोथ द कैंडल्स, तो जलाने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया है, लाइट। क्या आप जलाएंगे, लाइट बोथ द कैंडल्स। अब आप क्या करोगे, कवर करोगे एक कैंडल को, किससे, इस ग्लास से। इस ग्लास से आप, इस ग्लास को आप इस कैंडल के ऊपर रख देंगे, इसको कवर कर देंगे। तो अब आप दोनों कैंडल्स को अच्छे से देखेंगे। You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time. थोड़े टाइम के बाद क्या है ना, ये वाली जो कैंडल होगी वो बुझ जाएगी, वो जलेगी नहीं। वेयर एज द अदर कैंडल, ये जलती रहेगी। ठीक है, व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस, उसके लिए रीज़न बताइए क्या था। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। अब इसका मतलब ये है कि जो वो कंपोनेंट जिसकी मदद से ये दोनों कैंडल्स जल रही थी, वो
उसने, एक मिनट, द कैंडल गॉट एक्सटिंक्ट बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग, वो कंपोनेंट जो कि मदद कर रहा था इस कैंडल को जलने के लिए, उसकी कमी हो गई होगी, उसी की वजह से तो ये हमारा बंद हो गई जलना। क्योंकि आपने क्या करा, इसको, इस वाली कैंडल को इस ग्लास से कवर कर दिया। जब ग्लास से आपने इसे कवर कर दिया तो जो हमारी एयर का सप्लाई था, जो एयर थी, सप्लाई जा रही थी एयर उसमें, वो क्या हो गई, वो रुक गई, वो यहाँ पर एयर नहीं रही। तो इसकी वजह से, एयर की कमी की वजह से, मतलब एयर में क्या थी, ऑक्सीजन थी। अब उस ऑक्सीजन की कमी से क्या हुआ, ये कैंडल बुझ गई। और यहाँ पे इसको कंटिन्यू, यहाँ पर ऑक्सीजन थी इसके चारों तरफ, तो इसीलिए ये जल रही थी। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। However, the other candle is getting continued supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen. तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा कि वो कंपोनेंट, एयर का वो कंपोनेंट जो कि बर्निंग में सपोर्ट करता है, वो कौन सा होता है, वो होता है ऑक्सीजन। इतना आपको पढ़ना है कि द कंपोनेंट ऑफ एयर जो कि सपोर्ट करता है बर्निंग को इज़ नोन एज ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कंटिन्यू सप्लाई हो रही थी, सॉरी यहाँ पे सप्लाई हो रही थी, यहाँ पे सप्लाई नहीं हुई, रुक गई, क्योंकि आपने ग्लास से इसे कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम किसकी पढ़ रहे हैं, एयर के मिक्सचर पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा वाटर वेपर, अब पढ़ा ऑक्सीजन, और अब पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब आपने इस ग्लास को, जब आपने इस ग्लास से इस कैंडल को कवर कर दिया, उसके बाद भी क्या होगा ना, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट, उसके बाद भी एयर प्रेजेंट होगी, कहाँ पर, ग्लास बॉटल में, आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट। मतलब दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट, मतलब जब आपने इसको यहाँ पे कवर कर दिया इस तरीके से, तो एयर तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी, कुछ कंपोनेंट अब भी प्रेजेंट होंगे, पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी जो ये कैंडल थी वो बुझ गई। वो बर्निंग में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इससे समझ जाइए कि ये वाला पॉइंट आपको ये अच्छे से याद करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एयर है नहीं, जो मैं अभी समझाना चाह रही हूँ वो आप अब देखिए कि ये वाले ग्लास ने इस कैंडल को कवर करा अच्छे से, ऑक्सीजन नहीं है, पर अब भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है जो एयर में, एयर के जो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, विच जो कि बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होती है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। तो देखिए, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन सा ऐसा गैस है जो कि जिसकी हेल्प से बर्निंग होती है, जो बर्निंग को सपोर्ट करते हैं, तो हम ऑक्सीजन कहेंगे। नाइट्रोजन जो है बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बस इतना ही बताया है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज्ड रूम, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। अब आपने देखा है कि अगर आपके कमरे में कोई ना कोई चीज़ जल रही होती है तो आपको वो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। वो किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। किसकी वजह से, अगर आप कोई चीज़ जलाते हो तो उसकी वजह से जो आपकी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, लिमिट होती है, वो क्या है, बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ एयर अराउंड एस प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने रेस्पिरेशन के लिए भी बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने डिटेल में नहीं बताया, मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके प्लांट्स होते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, लेते हैं CO2 और देते क्या है, O2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें तो इनको क्या चाहिए होता है, ये कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन और देते क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड
प्रोड्यूस क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और कंज्यूम क्या करेंगे, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, प्लांट्स एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन। अब अगर हम बर्निंग की बात करें, अगर हम बर्निंग के लिए देखें तो बर्निंग के लिए क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, और प्रोड्यूस क्या करता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो बर्निंग की अगर हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर हमें बर्न करना है, बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है, ज़रूरी है ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, फ्यू अदर गैसेस, और भी कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स, डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप वाइल पॉल्यूट आवर सराउंडिंग। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि आपको पेड़ों की जो हमारी सूखी पत्तियां होती है जो नीचे गिर जाती है, उनको आपको जलाना नहीं चाहिए। जो आपकी क्रॉप्स होती है उनको आपको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे सराउंडिंग में। क्या हो जाएगा बर्निंग से, बर्निंग से CO2 उधर का बढ़ जाएगा, उस एयर में जो सराउंडेड है वहाँ पर, उससे क्या है, CO2 बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, डस्ट एंड स्मोक। ये भी क्या है, कंपोनेंट होता है हमारा मिक्सचर का, जो कि एयर की मिक्सचर की हम बात कर रहे थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो क्या है, डस्ट एंड स्मोक। एयर में सिर्फ आपकी गैसेज ही नहीं रहती है, वाटर वेपर ही नहीं रहते हैं, जबकि गंदगी और स्मोक भी रहता है, धुआं भी रहता है। तो डस्ट के लिए हम क्या बोलते हैं, गंदगी, और स्मोक को हम क्या बोलते हैं, धुआं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब आप फ्यूल को, जैसे कि कोयले को जलाते हो, फ्यूल को जलाते हो, तो आपको क्या मिलता है, स्मोक मिलता है, धुआं मिलता है। जैसे कि जो आपकी गाड़ियाँ है, आप उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब गाड़ी आपकी चलती है तो फिर जल क्या रहा होता है, जलता है वो डीजल, वो पेट्रोल, तब जाके आपकी गाड़ी चलती है। तो उससे क्या निकलता है, देखते हो ना, साइलेंसर से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो वो धुएं को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, स्मोक बोलोगे। ठीक है, तो ये जो स्मोक है कंटेन करता है, इस स्मोक में ना बहुत सारी गैसेस होती है, और क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। गैसेस होती है, गंदगी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। दैट इज़ वाई यू सी लॉन्ग चिमनी इन फैक्ट्रीज। इसीलिए आपको क्या देखने को मिलती है, बहुत ऊंची ऊंची चिमनियाँ देखने को मिलती है फैक्ट्रीज में। इसीलिए देखने को मिलती है कि अगर वो नीचे होगी तो वो जो एयर हमारे नोज़ में हम ले रहे हैं, जहाँ से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने सराउंडेड एयर से, वो एयर क्या होगी, वो पॉल्यूटेड होगी। उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेज जो होंगी, हार्मफुल गैसेज भरी होंगी, डस्ट पार्टिकल्स भरे होंगे। तो हम क्या कंज्यूम कर लेंगे, हम हार्मफुल गैसेज कंज्यूम कर लेंगे, हम डस्ट पार्टिकल्स कंज्यूम कर लेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें फैक्ट्रीज़ की जो चिमनियाँ होती है वो बहुत ऊंची ऊंची लंबी लंबी हाइट की लेनी पड़ती है। ठीक है, बनानी पड़ती है। दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज। इससे क्या होता है कि जो हार्मफुल स्मोक होता है और जो गैसेज होती है वो हमारी नोज से दूर रहती है, बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स। पर इससे क्या हुआ, आप देखते हो ना कि बहुत जो आपकी बर्ड्स है वो तो ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे नीचे ही उड़ती हैं, नहीं ना। फ्लाई क्या करती है, नीचे नीचे करती है, नहीं। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती है जो बहुत हाइट पे फ्लाई करती है। तो उनके लिए ये वाला जो हार्मफुल स्मोक है, जो कि चिमनी से, लॉन्ग लॉन्ग चिमनी से निकल रहा होता है, वो इन वाली बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, एक चीज़ और, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं एयर में, ये आप याद रखिएगा। फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम, क्लोज योर ऑल द डोर्स विंडोज़। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी ही होगी। सीधा डायग्राम पे आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपका एक गेट है, उसमें थोड़ा सा आपने एक होल करा हुआ है। यहाँ बाहर है, दिन का टाइम है तो वहाँ से धूप आ रही है, इस वाले पॉइंट पे आके पड़ रही है। अब ये जो आपकी बीम है ना, लाइट की बीम, ये आपको थोड़ा थोड़ा जो वाइटिश दिख रही है, वहाँ पे क्या होंगे, आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए, मूव करते हुए नजर आएंगे। देख रखा है ना ऐसे आपने, मैंने तो देख रखा है। चलिए देखते हैं। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल एंड सच अ हाई सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट, लुक केयरफुली टू द इनकमिंग बीम। अब ये जो इनकमिंग, मतलब इनकमिंग का मतलब क्या है, जो अंदर आ रही है। क्या, बीम, बीम किसकी, सनलाइट की। डू यू सी। अब यहाँ पे क्या होगा ना, छोटे छोटे, छोटे छोटे के लिए इंग्लिश बोली है टाइनी।
टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं इस बीम में, किसके, सनलाइट के बीम में, सनलाइट के बीम में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज पार्टिकल, ये पार्टिकल्स क्या है। ड्यूरिंग विंटर यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ईयर्स through the trees in which dust particle appear to dance merely around. This shows that air also contain dust particle. अब कहने की बात यही है कि बेटा जो आपकी सनलाइट होती है, सनलाइट की बीम होती है, उसमें आपको पार्टिकल्स दिखे मूव करते हुए, उसी तरीके से बस एक लाइन और याद कर लीजिए कि जो एयर होता है वो भी कंटेन क्या करता है, डस्ट पार्टिकल। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ऐसा नहीं है टाइम पर, अब ये जो डस्ट पार्टिकल कितनी मात्रा में होंगे एयर में, वो किस पे डिपेंड करेगा, जगह पे डिपेंड करेगा। अगर बाहर की बात करेंगे हम, आपके घर से बाहर जहाँ पे रोड पे की बात करेंगे तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे, और अगर हम अपने घर में कमरे की बात करेंगे तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कम मिलेंगे। टाइम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स। अब हम क्या है, एयर को इनहेल करते मतलब अपने अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं किसकी मदद से, अपनी नोस्ट्रल की मदद से। फाइन हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज। अब आपने देखा है, सब लोग कहते हैं कि हम, आपने देखा ही है कि जो छोटे छोटे हेयर, छोटे छोटे बाल हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो आपके नोज़ में हेयर होते हैं, और क्या होता है, म्यूकस, जो आपकी गंदगी होती है नोज़ की, जो आपकी मम्मियाँ साफ़ करती है, वो भी आपकी नोज़ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस वो होता क्यों है, क्योंकि वो हमको बचाता है, प्रिवेंट करता है किससे, कि डस्ट पार्टिकल हमारे नाक के थ्रू, हमारे नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स तक ना पहुँचे, ठीक है। ये क्या है, उसको डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पर रोक देते हैं। ये म्यूकस जो होता है उसको वहीं पर रोक देता है, किसको, डस्ट पार्टिकल्स को। Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particle। तो इसीलिए आप अपने मुंह से सांस नहीं लेंगे। आप किससे सांस लेंगे, हमेशा अपनी नोज़ से लेंगे, क्योंकि मुंह में तो भैया कोई हेयर होता नहीं है, कोई म्यूकस ऐसा होता नहीं है जो आपके डस्ट पार्टिकल्स को रोक देगा। तो मुंह से जब आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, तो जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, वो आपकी बॉडी में क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे, ठीक है। वी मे कंक्लूड दैट एयर कंटेन सम गैसेस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एयर है उसमें, अब आपको यहाँ तक हमने समझा दिया है क्या चीज़, कि एयर में क्या क्या चीज़ें होती है। एयर में होती है गैसेस। गैसेस कौन कौन सी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे बोलते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 बोलते हैं, और नाइट्रोजन जिसको हम N2 कहते हैं। और क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर। और क्या होता है, प्लस डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि गैसेस में क्या होते हैं, जो हमारी एयर होती है उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस होती है, और वाटर वेपर वगैरह होता है। पहली, want to know why the transparent glass of window is not wiped off regularly after hazy. Bujo wants to know why during an accident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning jacket. कह रहा है कि जो पहेली है वो कहती है कि क्यों ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होते हैं विंडोज से, इफ़ नॉट वाइप्ड ऑफ, तो अगर आप उसे अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो वो वहाँ से आपको धुंधला दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेटा वो हमारा जो ग्लास होता है वो हो जाता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, वो होता है कूल। तो सर्दियों के टाइम में जब हमारी एयर इसके साथ कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पे वाटर वेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था। बूजो इज़ आस्किंग व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन वेयरिंग अ मास्क, कि पुलिसमैन मास्क क्यों वेयर करते हैं, क्योंकि पुलिसमैन जो होते हैं ना वो रोडों पे खड़े रहते हैं। वो मास्क अगर यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है, जो स्मोक है जो आपकी गाड़ियों से निकल रहा है, वो क्या करे होगा, वो अपना जब वो ब्रीथ करेंगे तो उनके अंदर ना जाए, इसके लिए वो मास्क पहनते हैं, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेज है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो उनकी बॉडी को एंटर ना करे। बूझो, अब यहाँ पे बढ़ने की बात करी तो बढ़ने की बात से याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इस वजह से आपको क्या है, वुलन जैकेट पहननी पड़ती है, अपने आप को रैप करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं।
ये आपको ज़रूर देखना है। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखिए ऑक्सीजन इतना है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और वाटर वेपर है, और गैसेस है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूं कि कौन सा सबसे ज़्यादा होता है एयर में प्रेजेंट, तो वो है हमारा नाइट्रोजन, और उसके बाद आ जाती है बात ऑक्सीजन की, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस की। वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वी सी दैट एयर contains mostly nitrogen, the remaining 1% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बहुत है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। थोड़ा सा रह रहा है, पढ़ ले कि रोक दे इसको यहीं पर, चलो पढ़ ही लेते हैं। एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, इसका दूसरा पार्ट मैं डालूंगी, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से देखना है, समझना है। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं इसका जब दूसरा पार्ट डालूंगी वो आपको थोड़े कल तक आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ हम ना इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।